ये है 750 ml की अल्कोहल बोतल जो कि आपको किसी भी नजदीकी दारू की दुकान में 700-800 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी वास्तविक बनाने की कीमत सिर्फ 70 रुपए है। उसी तरह 10 रुपए में बनने वाली किंगफिशर बियर की बोतल को 100 रुपए में बेचा जाता है। उसी के साथ अल्कोहल की बोतल जो गोवा में 100 रुपए की मिलती है, वही बोतल 513 रुपए में कर्नाटका में मिलती है। तो आखिरकार भारत में अल्कोहल इतना महंगा क्यों है और हर स्टेट में इसके दाम अलग अलग क्यों हैं? तो आज के वीडियो में जानेंगे इन्हीं सभी चीजों के बारे में और ये भी समझेंगे कि अल्कोहल के इतने नुकसान होने के बावजूद सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती है। शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो अल्कोहल का इतना महंगा होने का कारण स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया एक्साइज ड्यूटीज और टैक्स है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत भारी कंट्रोल होता है पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री पर। दारू पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती और अल्कोहल का पूरा रेगुलेशन, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो जितना भी टैक्स या एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पर लगता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है। भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अल्कोहल पीने वाला देश है और विस्की पीने के मामले में तो नंबर 1 है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि अल्कोहल से पैसा ना कमाया जाए। किसी भी स्टेट की 20 से 25% कमाई अल्कोहल पर लगे एक्साइज ड्यूटीज और टैक्स से ही आ जाता है। गवर्नमेंट द्वारा दी गई एम्प्लॉय सैलरी, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी, इन सब के लिए बहुत सारा पैसा यहीं से आता है। 35 बिलियन US$ यानी लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री अल्कोहल की है और यह अल्कोहल पर टैक्स किसी भी स्टेट के लिए पैसे कमाने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। लगभग 90,000 करोड़ हर स्टेट को इन्हीं टैक्स से मिल जाते हैं। अल्कोहल इतना जरूरी है कि कोविड महामारी के समय हर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर करके दुकानें खुलवा दी। इन सब के अलावा भी अगर किसी को दारू बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसे बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। लाइसेंस के लिए ऑक्शन किए जाते हैं और हाईएस्ट बिडर को लाइसेंस मिल जाता है। राजस्थान में तो एक दुकान के लिए किसी ने 510 करोड़ रुपए तक दे दिए और गुरुग्राम में भी 160 अल्कोहल दुकान के लाइसेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 568 करोड़ रुपए कमा लिए। अल्कोहल पर भारी भरकम एक्साइज ड्यूटीज और टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट बहुत फायदे में रहती है। अगर हम इन सब एक्साइज ड्यूटीज और टैक्स के पैसे को मिला के कंपनी बनाए तो यह भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और इस कंपनी का रेवेन्यू विप्रो, इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनी से भी ज्यादा होगा। आप सभी ने ये भी सुना होगा कि गोवा में जाकर ही दारू पीनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि गोवा की स्टेट गवर्नमेंट भारत में सबसे कम टैक्स अल्कोहल पर लगाती है और वहीं पर कर्नाटका में सबसे महंगी दारू बेची जाती है। यहाँ पर MRP से 83% का टैक्स लगाया जाता है, यानी 3000 की बकाड़ी में से 2500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ही रख लेती है। हर स्टेट में सेम बोतल का दाम अलग अलग होने का कारण ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्साइज ड्यूटीज और टैक्स चार्ज करती है। किंगफिशर की 650 ml की बोतल केरला में आपको 120 की मिलेगी, वहीं पर गोवा में ये 50 रुपए की ही मिल जाएगी। अल्कोहल पीने के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। 53% लोग वहां पर अल्कोहल पीते हैं। अल्कोहल इंडस्ट्री से 40 लाख किसान के घर भी चलते हैं, यानी अल्कोहल इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन कुछ स्टेट में अल्कोहल बैन भी है, जैसे गुजरात और बिहार, और इस वजह से बिहार को हर साल 4000 करोड़ का नुकसान भी होता है। इन सब के बाद ये भी याद रखना चाहिए कि अल्कोहल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। हर साल बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है अल्कोहल पीने से। लेकिन अल्कोहल का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है और इसलिए जब भी किसी स्टेट के पास पैसों की कमी होती है तो वो अल्कोहल पर टैक्स बढ़ा देती है। जिस तरह राजस्थान सरकार ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाकर पूरे 3 साल के अंदर 2176 करोड़ रुपए कमा लिए, तो इससे हमें ये पता लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अल्कोहल इंडस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सभी कारणों से ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि अल्कोहल पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न या डाउट है इस विषय पर तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हैं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।